नमस्कार, मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं खुशी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। काटी थाना क्षेत्र के नरसंडा चौक के समीप NH 28 पर ट्रक की ठोकर से बाइक सवार 2 युवक घायल। एक की मौत की अफवाह से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर काटा बवाल। काजी मोहम्मदपुर थाना का औचक निरीक्षण करने पहुंची SSP। पुलिस कर्मियों में मचा रहा हड़कंप। और आर्थिक आधार पर आरक्षण तथा समान शिक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर गजपा के कार्यकर्ताओं का 0 माइल गोलंबर पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू। और अब खबरें विस्तार से। काटी थाना क्षेत्र के नरसंडा चौक पर एक ट्रक ने बाइक सवार 2 युवक को ठोकर मार दी। इस हादसे में दोनों युवक घायल हो गए। उधर एक युवक की मौत की फैली अफवाह से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर भारी बवाल काटा। काटी थाना क्षेत्र के नरसंडा चौक के समीप NH 28 पर ट्रक की ठोकर से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद अचानक एक युवक की मौत हो जाने की फैली अफवाह को लेकर आक्रोशित स्थानीय लोगों ने NH 28 पर लगातार हो रही दुर्घटना और मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने न केवल सड़क जाम कर बवाल काटा, बल्कि आसपास के दुकानों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। इस घटना को लेकर वहां घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। घटना की सूचना मिलते ही DSP पश्चिमी कृष्ण मुरारी प्रसाद कई थाने की पुलिस के साथ जाम स्थल पर पहुंचे तथा लोगों को यह जानकारी देते हुए कि हादसे में कोई मरा नहीं है, स्थिति को नियंत्रित किया। घटना ये काटी विधानसभा निर्वाचन में जो है ग्राम धमोली पूर्वी पंचायत में पिंटू नाम के लड़का ट्रक की धक्का से उसके साथ 2 बच्चे और घवाहिल है जो मेडिकल में भर्ती है जी। आए दिन जो है चांदनी चौक से काटी के अंदर में रोज घटना होते आ रही है और अभी जो है कि आपदा से 4 लाख और प्रखंड विकास अधिकारी से 20,000 4,20,000 का मुआवजा उसको दिया गया है जी। जो घटना हो रही है इसको लेकर क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? सर, प्रशासन से मांग किया गया है कि रोड को खाली करवाया जाए। रोड में जो है कि आए दिन जो है कि रोड में जो है कि दुकान बना के रखे हुए हैं लोग। इसी कारण से जो है कि भीड़ ज्यादा अधिक लगने के कारण जो है घटना हो रही है। उधर पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले ट्रक को जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि हादसे में घायल हुए युवकों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। देखिए, आज काटी नरसंडा के समीप एक ट्रक जो कि लोडेड ट्रक था और दूसरी तरफ से मोटरसाइकिल था, उस पर सवार व्यक्ति थे। उनके साथ और भी कुछ लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है और इसको जो मृत हो गए हॉस्पिटल के लिए भेजी गई है। इसके लिए जो प्रोविजन है, सरकारी प्रावधान है, उसके तहत उनको जो राशि मिलनी चाहिए थी उनको हस्तगत करा दी गई है। जाम कुछ हुई थी, जाम भी खत्म कर दिया गया। तोड़फोड़ हुई है सर? जाम हुआ था, कुछ घटनाएं और सुनने के लिए आया है। हम लोग जांच करते हैं इसमें क्या फैक्ट है, उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और अभी फिलहाल सब कुछ सामान्य है। पारू थाना क्षेत्र के कटारू गांव में दहेज लोभी ससुराल वालों ने विवाहिता मीनू कुमारी को न केवल प्रताड़ित कर रहे थे बल्कि जहर देकर उसे मारने का भी प्रयास किया। मायके वालों ने मीनू को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पारू थाना क्षेत्र के कटारू गांव में ब्याही गई मीनू कुमारी को दहेज के कारण उसके ससुराल वाले पिछले 1 साल से प्रताड़ित करते आ रहे हैं। परिजनों ने बताया कि 12 मई को ससुराल वालों ने मीनू को जहर पिलाकर मारने का प्रयास किया, परंतु संयोग से इस घटना की सूचना मिलने पर मीनू के मायके वाले उसे ससुराल से उठा ले गए और इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया। अस्पताल में भर्ती पीड़िता ने स्वयं दहेज लोभी अपने ससुराल वालों की हैवानियत की कहानी सुनाते हुए बताया कि अगर समय पर उसके मायके वाले नहीं पहुंचते तो ससुराल वाले उसे मार ही डालते। यहाँ झगड़ा लड़ाई हुआ है ना, दहेज की मांग के लिए सास ससुर हमारे जहर खिला दिए। हॉस्पिटल में भर्ती है यहाँ पे 11 तारीख के सामने 5 बजे। अच्छा, कहाँ का मामला है ये? कटारू के जी। कितना दिन से मैंने कि प्रताड़ित किया जा रहा था आपको? हम तो शुरू से ही नया में गए तो कुछ दिन सभी आदमी ठीक थे, उसके बाद सभी आदमी मांग करने लगे पैसा कौड़ी के। हमारे पिताजी कहाँ से देंगे पैसा, नहीं दिए तो मांग कर रहे हैं तो इसीलिए सभी आदमी विवाद किए। कितना बार विवाद किए तो हमारे पिताजी भी गए और बार बुला करके ले आए। बार तो नहीं बुला करके लाते थे, इस बार जाए नहीं गए मेरे पिताजी तो सभी आदमी मिल करके जहर खिला दिए और घर में बंद कर दिए। सास ससुर देवर 2 देवर सास ससुर खिला दिए सभी। पति भी अक्सर भी करते थे? नहीं, मेरे हस्बैंड गए हुए थे, काम करने गए हुए थे। अच्छा
और ये कब का मामला है, कैसे खिलाते जा? 11 तारीख को शाम के 5 बजे। अच्छा, तब सब कहाँ थी? यही अभी इलाज चल रहा था आपका? हाँ नहीं, हम अपने ससुराल में ही थे। अच्छा, मैके वाले को फोन किए तो मैके वाले ही गए, तो सभी आदमी गए तो वो लोग विवाद करने लगे, कुदारी उदारी लेकर के हमारे मैके वाले को काटने उठने के लिए सभी आदमी करने लगे। तो हमारे पिताजी कैसे कैसे लेकर के हमको वहाँ से चल दिए इलाज का। वो लोग बोले कि मरने दो, छोड़ दो, मर जाएगी ना तो उसका दफना करके उधर कर देंगे। रूनी सैदपुर थाना क्षेत्र के धोभा गांव में सड़क पर गंदा पानी बहाने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। रूनी सैदपुर थाना क्षेत्र के धोभा गांव में सड़क पर नाला का पानी बहाने को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज SKMCH में कराया जा रहा है। राजकुमार राम ने बताया कि पड़ोसी द्वारा उसे तरह तरह से परेशान किया जा रहा था। उसने जब आवाज उठाई तो मारपीट की नौबत आ गई। कुछ नहीं है, उसको हम समझाने गए कि इसे हम लोग शाकाहारी लोग हैं और वो लोग मांसाहारी है, तो जबकि हम मुर्गी पाल रखा है तो बार बार हमारे दरवाजे पर छोड़ देता है। हम भी मनरेगा के काम कर रहे थे तो हम मिट्टी गिराने के लिए हम उस माहे गाड़ी नहीं जाने दिया, तो हम बोले तो कि तुम अगर गाड़ी अपने माहे नहीं जाने दी हो तो हमने तो नहीं आओ, इसीलिए विवाद हुआ। और रोड पर पानी हम आज 5 साल से पहले से हम कल हलाए हैं, रोड पर पानी नहीं गिराते हैं लोगों की, गाँव की, समाज के कहने से। 2-4 दिन जबकि गिराया तो समाज हमको रोकने लगा, कहा कि राजकुमार आपकी जब कोई ऐसे गलती कीजिएगा तो और लोग क्या करेंगे, इसलिए आप पानी रोड पर नहीं गिरेंगे, हम बंद कर देंगे। और ये लोग 5 गो कल 4 गो कल नया हलाया है, इस सब रोड पर पानी गिराता है। बारिश होता है तो पानी जाम लगता ही है। 10 नंबर की स्थिति आप हम व्हाट्सएप पर आपको भेज देंगे। जो कल क्या हुआ था? कल तो वही समझाने के लिए कि रोड पर पानी नहीं गिराओ, और वो कहा कि नहीं हम गिराएंगे। हम बोले कि हमारे जमीन में, तुम्हारे जमीन में अगर हम नहीं जाते हैं तो मेरी जमीन में नहीं आओ, इसीलिए नहीं हम जाएंगे, चाहे हम जो करना है करो। अनशन गाली भाली लगा दारू फराफी करके गाली देने, उसको हम समझाने का कि भाई गाली देने से कोई मामला हल नहीं होता है। अगर हम तुमको गाली दे रहे हो तब दे रहे हैं तब तुम गाली दो हमको, लेकिन इस बात को नहीं माना कि गाली देने लगा। फिर भी उसको हम समझाने का कि मार हम करना नहीं चाहते हैं। मिठनपुरा थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक बाइक पर सवार 2 नाबालिग को आधा किलो अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया। मिठनपुरा थाना पुलिस ने मंगलवार की रात वाहन जांच के क्रम में जुब्बा साहनी पार्क के पास से 2 नाबालिग को आधा किलो अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया, जिसे बाल सुरक्षा गृह भेज दिया गया। कल वाहन चेकिंग के दौरान 2 किशोर को गांजा के साथ पकड़ा गया है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आर्थिक आधार पर आरक्षण और समान शिक्षा लागू करने की मांग को लेकर गरीब जन क्रांति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को 0 माइल गोलंबर पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। गरीबी के आधार पर आरक्षण एवं समान शिक्षा प्रणाली की मांग को लेकर बुधवार को गरीब जन क्रांति पार्टी द्वारा 0 माइल चौक स्थित अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया गया। आमरण अनशन को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि आरक्षण की प्रणाली में बदलाव किया जाए, क्योंकि यह देश के गरीबों की मांग है। अगर देश में अविलंब गरीबी के आधार पर आरक्षण और समान शिक्षा प्रणाली नहीं लागू किया गया तो देश खंड विखंड हो जाएगा और जातीय उन्माद देश में फैलेगी और सभी जातीय अपने अपने लिए आरक्षण की मांग करेंगे और यह देश की एकता के लिए खतरा है। आज से हम लोगों ने गरीबी के आधार पर आरक्षण और समान शिक्षा प्रणाली की मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन आमरण शुरू किया। हमारा सरकार से मांग है कि इससे पहले भी इसी मुद्दा को लेकर के हम लोगों ने 10 तारीख को बंद का आह्वान किया था, जो बंद पूर्णतः सफल रही, लेकिन सरकार को 1 महीना का हमने अल्टीमेटम दिया था, हमको अब तक कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए हम लोग गरीबी के आधार पर आरक्षण और समान शिक्षा प्रणाली की मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं कि जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाता है, हमारे मांगों पर विचार करने का आश्वासन नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग इस अनशन पर बैठे रहेंगे, चाहे इसके लिए हमारे अपने जान का कुर्बानी क्यों नहीं करना। नगर के धार्मिक स्थलों के आसपास मांस मुर्गे की चल रही दुकानें बंद कराने की मांग को लेकर भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।
धार्मिक स्थलों के आसपास मांस, मुर्गा और मांसाहारी चीजों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर भाजयुमो के कार्यकर्ता बुधवार को जिला अधिकारी मोहम्मद सोहेल के कार्यालय में उपस्थित नहीं रहने की स्थिति में उन्होंने ओएसडी को ज्ञापन सौंपा। भाजयुमो के कार्यकर्ताओं का कहना है कि नगर में बिना जांच के मांस, मुर्गा की हो रही बिक्री भी अनुचित है। लोग जिलाधिकारी महोदय से इसलिए मिलने आए हैं कि शहर के प्रसिद्ध मंदिरों के पास मुसलमानों के द्वारा जिस प्रकार से खसी मुर्गा का काटने का काम किया जा रहा है और इससे गंदगी फैल रही है और हमारी धार्मिक भावना आहत हो रही है, इसको लेकर हम लोगों ने आज जिलाधिकारी के अनुपस्थिति में उनकी ओएसडी से मिला और उनसे मांग किया है कि इसको बंद कराया जाए, इससे धार्मिक भावना आहत हो रही है। अधिकारी महोदय की अनुपस्थिति में हम लोगों ने ओएसडी साहब से मिला और हमारी मांग बहुत सारी थी। हमारी मांग जैसे कि आजकल जो है एक प्रकार की अव्यवस्था जिसको कहिए कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण वो चरम पे है, वो है ये कि जितने भी सनातन धर्म वाले के, जितने भी सनातन के अनुयायी हैं, तो उनके जो भी आस्था के स्थल है, जैसे हमारे मंदिर हो गए, तो वहाँ पे मतलब प्रशासनिक कहिए तो सह के कारण जो है अगल बगल में खस्सी मुर्गे का दुकान चल रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो है हमें पूजा करने में परेशानी हो रही है और कहीं ना कहीं भावनाएं भी आहत हो रही है। दूसरी बात कि नगर निगम में कोई इस प्रकार का वेटनरी का डॉक्टर नहीं है जो ये बता सके कि उनके लिए कोई एक्ट का प्रावधान भी है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी आप खस्सी मुर्गा काटते हैं वो बूचर खाना एक्ट के तहत आता है और उसमें है कि उसके लिए आपको एक जगह चाहिए जहाँ पे कि एक सर्टिफाइड मशीन्स होते हैं, जहाँ पे कि उसके डिस्पोज के लिए, खून को डिस्पोज करने के लिए अलग स्थान होते हैं और मांस, कौन सा मांस कैसा है उसका टेस्ट करने के लिए अलग लेबोरेटरीज की व्यवस्था होती है, पर यहाँ कुछ नहीं है और सब कुछ जो है नगर निगम की लापरवाही के कारण धड़ल्ले से चल रहा है। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes। IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक आईआईटी रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। So who wants to be the next genius? Call us 76350-91378, 76350-91387, 76350-91396। Genius, नाम ही पहचान है। Welcome to Blooms and Blooms Public School. Be intellectual by intellectuals. इस विद्यालय में मॉन्टेसरी से लेकर क्लास 9 तक की पढ़ाई करवाई जाती है। विद्यालय में टैलेंटेड टीचर्स के अलावा शानदार क्लासरूम है, जो बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में बच्चों को काफी मदद करता है। इसके अलावा इस विद्यालय में वाहन की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज में साइंस लैब, कंप्यूटर क्लास, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा क्लासेस की सुविधा के अलावा मंथली टेस्ट, क्विज, डिबेट, गेम्स प्रतियोगिता कराई जाती है। तो अपने बच्चों के नामांकन के लिए जरूर संपर्क करें। हमारा पता है ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थपुरम, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 9955545627, 8544077116। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा,
सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। भाइयों और बहनों, आपके स्मार्ट सिटी शहर में खुल गया है बिहार का पहला सभी रेंज के साथ ब्लू स्टार एक्सक्लूसिव स्मार्ट शोरूम। यहाँ सभी प्रकार के एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर प्यूरिफायर, एयर फ्रीजर, एयर कूलर के अलावा कई और रेंज उपलब्ध है। इस शोरूम में एक और खास बात है, यहाँ कस्टमर के सभी चीजों का ख्याल रखने के साथ साथ बजाज फाइनेंस की सुविधा है, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है UA इंटरप्राइजेज, अगरोरिया बाजार, आमगोला रोड, नियर सिटी कार्ट मॉल, मुजफ्फरपुर। ईमेल ID u.a.enterprises.muz@gmail.com। Our contact number are 9334900888, 9234900888, 9973246300। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट प्रोडक्ट के साथ कंप्लीट रेंज के साथ उतरे हैं। प्रोडक्ट तो काफी अच्छे हैं ही, एक बार सिर्फ हमारे यहाँ आने की जरूरत है आपको, और बस आइए और देखिए। 10 वर्षों में पहली बार 10 झूलों के साथ आपके शहर में फिर से एक बार धूम मचाने आ गया है डिज्नीलैंड मेला। ओरिएंट क्लब आमगोला मैदान में इस वर्ष यूरोप का रोमांचक रेंजर झूला आया है आपके शहर में पहली बार। इसके अलावा जॉइंट व्हील, डोरा डोरा, ब्रेक डांस, स्टाई मून, ड्रैगन और वाटर पार्क के वोट के साथ ही बच्चों के रोमांचक झूलों के साथ आप अपने पूरे परिवार के साथ मेले का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और खाने पीने का मजा भी ले सकते हैं। तो यहाँ आना ना भूलें। रोजाना शाम 4 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक डिज्नीलैंड मेला, आमगोला, ओरिएंट क्लब। मुख्य आकर्षण है रेंजर झूला, जो यूरोप से मंगाया गया है। यह झूला जो है मुजफ्फरपुर पहली बार है और यहाँ के जुआ ज्योतियाँ काफ़ी इसका आनंद उठा रहे हैं। तो मैं यहाँ के लोगों से, भाइयों से, बहनों से निवेदन करूँगा कि एक बार मेला में आकर के मेला का आनंद उठाएं रेंजर झूला के साथ। धन्यवाद। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777.
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। एसएसपी हरप्रीत कौर बुधवार को काजी मोहम्मदपुर थाना का औचक निरीक्षण करने पहुंची। अचानक एसएसपी के पहुंचने से पुलिस कर्मियों में हड़कंप मचा रहा। एसएसपी हरप्रीत कौर बुधवार को अचानक काजी मोहम्मदपुर थाना का औचक निरीक्षण करने पहुंची। एसएसपी के अचानक थाने पर पहुंचने से पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। थाना का औचक निरीक्षण करने के क्रम में क्षेत्र में बाइक चोरी के अधिक मामले की जानकारी मिलने पर एसएसपी ने थानाध्यक्ष सहित तमाम पुलिस अधिकारियों को गश्ती तेज करने तथा क्षेत्र के वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। क्योंकि अभी नया ज्वाइन किया है जिला में, तो एक रूटीन प्रक्रिया है कि थाना सारा देखना है मुझे पूरे जिला का। तो आज 2 थाना मैंने देखा, अभी यूनिवर्सिटी और काजी मोहम्मदपुर। तो उससे क्या है कि जो मेन किस टाइप की घटनाएं होती हैं उसके बारे में पता चलता है, और बाकी किस टाइप के केसेस यहाँ पेंडिंग हैं उसका डिटेल पता चलता है। अभी यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ मोटरसाइकिल चोरी, बाइक चोरी की घटनाएं काफ़ी होती हैं, जिसके लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। वारंट कुर्की काफ़ी लंबित है, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। जो आरटीपीएस में हमारी सर्विसेज आती हैं वो टाइम बाउंड होती हैं, उसके लिए इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि उसमें ओवरड्यू नहीं रहे। और बाकी जो है कुछ जो सरिस्ता वगैरह का कागजात है उसको तरतीबवार लगाने का निर्देश इनको दिया गया है। तो बाकी कोई सीरियस क्राइम जो भी हम देखे हैं उस टाइप का नहीं यहाँ पे प्रतिवेदित हुआ, लेकिन चोरी की घटनाएं होती हैं जिसके लिए पेट्रोलिंग और वहाँ चेकिंग का निर्देश दिया गया है। रिकॉर्ड्स काफी खराब स्थिति में। हाँ, उसके लिए इनको मैंने बोला है कि आप जो रैक हैं उसके लिए रिक्विजिशन देंगे तो हम उसको ऑफिस एक्सपेंस से खरीद के इनको दे देंगे ताकि उनको तरतीबवार लगाया जा सके, क्योंकि कभी किसी रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी तो ऐसे रिकॉर्ड वैसे ही खराब हो जाएगा, तो जरूरत पड़ने पर ढूंढना भी मुश्किल रहेगा। तो वही है, उसको तरतीबवार लगवाएंगे। भवन भी काफी जर्जर है। भवन भी काफी जर्जर है, जो बताया गया थानाध्यक्ष के द्वारा कि यहाँ इसका अभी तक कोई जगह चिन्हित नहीं हुआ है। तो इसके लिए प्रपोजल हम पुलिस मुख्यालय भेजेंगे। यहाँ पे भवन की जो स्थिति है पुलिस बिल्डिंग कॉर्पोरेशन को भी भेजेंगे, तो यहाँ से प्रपोजल हम इसको भेजेंगे। क्या कुछ अपडेट मिला मैम यहाँ पे? तो वही है जो मैंने आपको बताया है कि केसेस की पेंडेंसी भी है, ऑफ द रिकॉर्ड भी केसेस हैं, तो उसको भी चढ़ाने का निर्देश दिया गया है। महिला विकास निगम के द्वारा विश्वविद्यालय सीनेट हॉल में महिलाओं से संबंधित कानून पर केंद्रित कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला विकास निगम के द्वारा विश्वविद्यालय सीनेट हॉल में महिलाओं से संबंधित कानून पर केंद्रित कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में उपस्थित महिलाओं को एसएसपी हरप्रीत कौर एवं वरीय महिला अधिवक्ता संगीता शाही ने महिलाओं के लिए बनाए गए कानून की विस्तार से बताया तथा उन्हें कानून का लाभ लेने को प्रेरित किया। इस कार्यशाला के आयोजन में स्नेहा कुमारी, हनी और रश्मि रूपम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अधिवक्ता होने के नाते मुझे लग रहा है कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून बन रहा है। हाल ही में जो पॉक्सो में सुधार हुआ है उसमें डे टू डे ट्रायल चलना है, 2 महीने के अंदर में अनुसंधान पूरा कर लेना है। ट्रायल कोर्ट को भी 2 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट कर लेना है और सजा सुनानी है। तो ये जस्ट अभी जो कानून आया है इसका इम्प्लीमेंट धीरे धीरे होगा। अभी जो वर्तमान में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, मेरी समझ से उसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि जो प्रशासनिक विफलता है। अगर अपराधी गिरफ्तार होते हैं, अगर दोषी पकड़े जाते हैं, तो निश्चित ही है कि लोगों में भय व्याप्त होगा, कानून के प्रति सम्मान व्याप्त होगा। इसके साथ साथ समाज की भी चेतना की जरूरत है, सामाजिक जागरूकता की बहुत कमी है। जैसे ही कोई दुष्कर्म वगैरह इस तरह का होता है, चाहे वो छोटी बच्चियों के साथ हो या बड़े लोगों के साथ, लेकिन तुरंत समाज के दबंग लोग आगे आ जाते हैं और मामले की स्थानीय स्तर पर पंचायती कर दी जाती है, जो कि एकदम बिल्कुल घृणित ये है। और इस कारण से लोगों का भय जो है वो कम होता जाता है कि फलाने ने ये घटना करी तो उसका कुछ नहीं बिगड़ा। जब तक ये सारे जो घटक हैं हमारे समाज के सभी मिलजुल कर समन्वित प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी और कानून अपना काम करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार लाने की भी और ज्यादा जरूरत है। मुसहरी प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित बुनियाद केंद्र अतिक्रमण और गंदगी के बीच फंसकर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार सरकार ने सभी जिले में वृद्धजनों, विधवाओं एवं दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा व देखभाल को लेकर सभी प्रखंडों में बुनियाद केंद्र खोली थी, लेकिन आज यह बुनियाद केंद्र अपनी ही बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कुछ ऐसा ही हाल मुसहरी प्रखंड के बुनियाद केंद्र का है। यह केंद्र कूड़े की ढेर पर बसा है। यहाँ आने जाने वाले रास्तों पर सालों भर कीचड़ और नाले का पानी जमा रहता है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ वृद्धजन और दिव्यांग चलकर कैसे पहुँचते होंगे। बुनियादी केंद्र के दूसरे रास्ते की तस्वीर दिखा रहे हैं। इस रास्ते पर कूड़े का अंबार लगा है। यही नहीं, इस रास्ते को गांव के ही लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है।
इस केंद्र की यही हकीकत है। बुनियाद केंद्र में आधे दर्जन से ऊपर कर्मचारी भी काम करते हैं। ये लोग इस समस्या को लेकर कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि कितनी बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरा काम बार लगा हुआ है कि नहीं। बार बार इसके लिए कहा गया इन लोगों को, लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे। इस बुनियाद केंद्र पर इतनी बड़ी जनसंख्या का भार है, लेकिन अभी तक किसी की भी अधिकारी की नजर इस पर नहीं पड़ी और न ही यहाँ काम करने वाले कर्मचारी ने इसकी सूचना किसी को दी। सरकार के लाख दावों के बावजूद सरकारी योजनाएं धरातल दम तोड़ रही हैं। इसका जीता जागता नमूना है ये बुनियाद केंद्र। हालात ऐसे पर लोगों की फिक्र किसी को नहीं। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं संजीव कुमार, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। बनारस में पुल गिरने से काल कलवित हुए 1.5 दर्जन लोगों के आत्मा की शांति के लिए नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने शोक सभा का आयोजन किया। बनारस में ओवरब्रिज का गार्डर गिरने से 1.5 दर्जन लोगों की हुई असामयिक मौत को लेकर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने बुधवार को स्मारक स्थल पर शोक सभा का आयोजन कर मृत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। साथ ही मोर्चा के सदस्यों ने प्रधानमंत्री से उनके संसदीय क्षेत्र में काल कलवित हुए लोगों के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। बनारस की घटना बड़ा ही दुखद एवं भयावह है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बनारस की घटना पर नागरिक मोर्चा गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के सम्मान में अभी शहीद स्मारक पर शोक सभा का आयोजन कर हम मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और घायलों की स्वास्थ्य लाभ की कामना ईश्वर से करते हैं। यह घटना सरकारी लापरवाही के कारण हुई है। प्रशासनिक चूक के कारण बेकसूर बेमौत मारे गए। जो बाजार निकले थे घूमने टहलने, बनारस कैंट काफी व्यस्त जगह है। ऐसे तो बनारस 24 घंटा खुला रहता है और कैंट के पास अगर आप जाइए 12 बजे रात में हो या 12 बजे दिन में, वहाँ भीड़ लगी रहती है। कितने लोग मरे हैं उसका अंदाजा नहीं है। सरकारी आंकड़ा 15-20 बता रहा है, लेकिन काफी लोग मरे हैं। मौसम जनित बीमारियों की चपेट में आकर बच्चे बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने बच्चों के माता पिता को सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम के उतार चढ़ाव के कारण बच्चे कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। डायरिया, चमकी, वायरल फीवर सहित कई गर्मी जनित बीमारियों की चपेट में आकर बच्चे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं बच्चों के परिजन भी परेशान हैं। बच्चों में विभिन्न बीमारियों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने बच्चों के अभिभावकों और उनके माता पिता को बच्चों के रख रखाव को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। बढ़ती गर्मी के मद्देनजर आजकल सावधानी लेने की जरूरत है। खासकर ऐसे माता पिता जिनके बच्चे छोटे हैं, 5 साल से कम उम्र के हैं, उनको बहुत सारी सावधानी बरतनी चाहिए। पहले अपने बच्चों को धूप से में ना निकलने दें। एक और ध्यान आजकल के मौसम के साथ आपको ये रखना है कि रात में बच्चों को खाली पेट नहीं सोने देना है और कुछ खिलाकर ही सुलाना है। एक और ध्यान अपने बच्चों को रखना है कि आजकल के मौसम में या पेट खराब वाली जो समस्या है स्वच्छता का काफी ध्यान रखना है। सर, किस तरह की बीमारी का देखने को मिल रही है? आजकल तो ज्यादा मिल रहा है, जैसे पेट खराब वाले भी बहुत आ रहे हैं। इसके साथ साथ सर्दी खांसी वाले बच्चों से बहुत आ रहे हैं। कुछ ये 2 चीज सबसे ज्यादा कॉमन है। पेशेंट वगैरह कुछ अभी तक तो अभी नहीं आए। अब जो मौसम चेंज होता है, जब गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, आर्द्रता ज्यादा बढ़ेगी, तब ज्यादा चांसेस है ऐसे मरीज जाए। इनमें यही ध्यान रखना है कि बच्चे को खाली रात में कभी नहीं सोना। धूप ज्यादा हो रही है सर, स्कूल जाने वाले छात्र। हाँ, स्कूल जाने में ये ध्यान रखना है कि धूप से बचाना है बच्चों को। छाता का यूज करने और खुद की शर्ट पहन के बच्चे जाए। ये सब है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेवन करें। ये सब सावधानी माता पिता को। फल फूल में सर क्या खाना चाहिए खाने पीने में? खाना तो ज़्यादा खाली पेट नहीं होना। फल फूल बीचों में, क्लास के बीच में भी या स्कूल के बीच में भी कुछ न कुछ खिलाना है बच्चे। और आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।